हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश बाय नीतू मैम। है ना, आ जाओ फटाफट। हम लोग वॉल्यूम 1 कर रहे थे बेटा, और वॉल्यूम 1 के सिनोनिम्स इतने बढ़िया तरीके से कर रहे हैं ना कि टाइम लग रहा है। लेकिन याद रखना बेटा, टाइम लगने का मतलब है वो काम बहुत बढ़िया से कर रहे हैं ना। एक कहावत है, इजी कम इजी गो। जो आसानी से आ जाए वो आसानी से चला जाता है। नहीं तो हम लोग एक एक वर्ड पे इतना ध्यान दे रहे हैं, देखो जरा, कि ये आसानी से आएगा भी नहीं और आसानी से जाएगा भी नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। नहीं, सबसे पहले आ जाओ, हम लोगों ने जहां तक कर लिया था वहां तक देख लो, और हम लोगों ने 212 तक कर लिया था। अब हम लोग शुरू करेंगे 213 से। चलिए देखो जरा ध्यान से, हम लोग 212 तक कर चुके थे। अब आते हैं हम लोग 213 पे और शुरुआत करते हैं वर्ड पर्टिनेंट से। चलिए, मिसिंग यू अहमद। मैं तो रोज आ रही हूं लगभग, खाली 2 दिन होली का छुट्टी किया मैंने। कल तो मैं स्पोकन लेके आई थी। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग एक वर्ड देखते हैं पर्टिनेंट, और इसको बेटा कोई रूट नहीं है। अब कई बार होता है कि बच्चे कहते हैं पर्पल आर्मी ने मेरा नाम गोलू मोलू रख दिया है। देखो ठीक है, अब मैं अपने चैनल का नाम चेंज करूंगी, इंग्लिश बाय गोलू मोलू मैम। सुनो, कोई रूट नहीं है तो कैसे करें? तो ऐसे करें, कुछ से रिलेट कर देते हैं। जैसे मान लो पर्टिनेंट क्या है। एक तो पर्टिनेंट को इंपॉर्टेंट, रेलेवेंट, ये आप सिनोनिम के रूप में पहले तो लिख लो, ताकि आपको इस बात का टेंशन खत्म हो जाए कि आंसर क्या है। रेलेवेंट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं कहती हूं, ऐसे सोचो, पर्टिनेंट बेटा टेनेंट के लिए रेंट पर्टिनेंट है। टेनेंट समझते हो, किराएदार। अब आपको यह भी मतलब होता हो जाएगा कि टेनेंट किसका उल्टा है? लैंडलॉर्ड का। किराएदार किसका उल्टा है? लैंड का जो लॉर्ड है, मकान मालिक, जमीन का मालिक, है ना। तो मैं क्या कह रही हूं, टेनेंट के लिए रेंट पर्टिनेंट है। 3 वर्ड याद रखना। टेनेंट के लिए रेंट पर्टिनेंट है, रेलेवेंट है बेटा। रेलेवेंट होता है जो चीज रिलेटेड होता है। यानी मान लो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूं एग्जाम्पल के साथ। मान लो किसी व्यक्ति की वाइफ का मर्डर हो जाए। अगर पुलिस उससे पूछेगी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं थी जिसके साथ तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था? एक्स्ट्रा मैरिटल का मतलब होता है बेटा मैरिज से बाहर, है ना। तो अगर वो कहेगा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं थी, और अगर वो आदमी ने कहा कि देखिए पुलिस ऑफिसर, ये बात इस मामले का रेलेवेंट नहीं है, ये रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट का मतलब है कि इससे क्यों जोड़ के देख रहे हो कि मेरी बीवी का मर्डर हुआ तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी। पुलिस कहेगी नहीं, रेलेवेंट है। पुलिस कहेगी ये मामला रेलेवेंट है, यानी प्रासंगिक, रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे, ठीक है, ये पर्टिनेंट है। फिर मान लो उसी आदमी के साथ अगर हाईवे में कोई डकैती हो जाए, रॉबरी हो जाए, छीना झपटी हो जाए, और पुलिस उससे पूछेगी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है, तो वो कह सकता है कि भाई ये रेलेवेंट कहां है इस मामले को लेकर। रेलेवेंट का मतलब बेटा उससे रिलेटेड, प्रासंगिक। जैसे मैंने कहा टेनेंट के लिए रेंट रेलेवेंट है, पर्टिनेंट है। मैंने क्या कहा? टेनेंट का स्पेलिंग ये नहीं होता है, लेकिन मैं ऐसे समझा रही हूं बेटा, टेनेंट के लिए रेंट पर्टिनेंट है, ऐसे याद रखो। यानी रिलेटेड है, वो रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट है। अब कहोगे मैम इंपॉर्टेंट मार्क करो। बेटा मैंने आपको 2 एग्जाम्पल समझाया। रेलेवेंट का मतलब होता है प्रसंग से रिलेटेड। प्रसंग किस मामले का प्रसंग है बेटा? प्रासंगिक होता है इसका मीनिंग। प्रसंग क्या है भाई? हाईवे में मेरे साथ छीना झपटी हुई है तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं, ये किससे मतलब है आपको? यानी कि उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट होना चाहिए। रेलेवेंट का मतलब रिलेटेड और इंपॉर्टेंट। हाँ, वाइफ का मर्डर हुआ तो हो सकता है इसने कर दिया हो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए, ये यहां पे रेलेवेंट है। रेलेवेंट,
पर्टिनेंट, पर्टिनेंट रेलेवेंट, एप्रोप्रिएट। देखो हिमांशु ने सही दे दिया, रेलेवेंट का सिनोनिम जो एप्ट है ना, एप्रोप्रिएट। देखो एप्रोप्रिएट का शॉर्ट फॉर्म ही एप्ट है, जानते हो, एप्रोप्रिएट का शॉर्ट फॉर्म ही एप्ट है। मोहम्मद साहिब, बेटा मैंने 212 वोकैबुलरी ऐसे खत्म कर चुकी हूं, तभी कह रही हूं आपको, इसके पहले के सारे आपको मिल जाएंगे या तो इस चैनल पे या तो केडी लाइव पर। आइए फिर से आते हैं, यहां पे इनडायरेक्ट तो डायरेक्ट नहीं होता, वो इनडायरेक्ट। इंपॉर्टेंट तो समझते, इंपॉर्टेंट का मतलब तो हो गया जैसे बेटा एसेंशियल, नेसेसरी, है ना, एसेंशियल, नेसेसरी, जो जरूरी है बस। लेकिन अब रेलेवेंट और पर्टिनेंट आपको समझ में आ गया होगा कि बेटा उसके वाइफ का मर्डर हुआ है तो उसकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं, ये पर्टिनेंट है जानना, ये इंपॉर्टेंट है जानना, ये रेलेवेंट है जानना। क्यों? क्योंकि ये रिलेटेड है, रिलेटेड मतलब रेलेवेंट। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट आओ, नेब्यूलस। बेटा नेब्यूलस बना है वर्ड नेब्यूला से। नेब्यूला का मतलब क्या होता है जरा जानते हो? यहां साइंस वाले बैठे होंगे, उनको समझा देती हूं मैं बेटा। नेबुला जो दूर, बहुत दूर, बहुत सारे जो तारे एक साथ दिखते, देखो जो तारे नजदीक है वो एक तारा यहां दिखेगा, एक तारा वहां दिखेगा, वो तो अलग अलग दिखेगा। लेकिन जो बहुत दूर है ना तारे, वो बेटा सारे एक दूसरे के नजदीक दिखते हैं और कुछ नहीं दिखता, वो खाली एक धुंधला सा तारों का समूह दिखता है। धुंधला, जो मैंने क्या कहा, सफेद सफेद धुंधला सा। मेरे आई में कैटरेक्ट हो गया तो मुझे भी वैसे धुंधला धुंधला सा दिखता था, अब एकदम चकाचक दिखता है। मेरे स्टूडेंट ने पूछा मैडम आपको कैसा दिखता है, मैंने कहा भैया एक मैं चील का आंख लगा चुकी हूं, एक उल्लू का, दिन में भी दिखता है रात में भी दिखता है, एकदम चकाचक। लेकिन पहले क्या दिखता था? धुंधला दिखता था। धुंधला मतलब हेजी, नेब्यूलस। बेटा यस धीरेन्द्र, देखो धीरेन्द्र ने सिनोनिम दे दिया। बेटा याद रखना नेबुला से बना है नेबुलस। नेबुलस यानी दूर जो तारों का समूह है ना, जो बहुत धुंधला धुंधला सा दिखता है, सिर्फ सफेद सफेद सा दिखेगा और कुछ नहीं दिखता है, यानी धुंधला, वेग। जैसे आप उनकी याद में जब आंखों में आंसू भर लेते हो तो सब कुछ धुंधला दिखता है, वही है नेबुलस, वेग, जो अनक्लियर होता है बेटा, साफ नहीं दिख रहा है, अनक्लियर। एक और वर्ड है जो रूट से मैं बताऊंगी, वो है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस, एम्बी का मतलब होता है बोथ, यानी जो दो मीनिंग वाले होते हैं वो एम्बिगुअस होते हैं। कई बार देखते नहीं हो नेतागण क्या क्या भाषण दे देते हैं, फिर कहते हैं नहीं 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 मेरा ये मतलब नहीं था, और सब कोई क्या था, सब लोग उसके पीछे पड़ जाते, यार इसने ऐसे बोला, इसने ऐसे बोला, लेकिन उसका कहना है भाई मेरा ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन कोई मानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट ही ऐसा एम्बिगुअस दे दिया। समझ में आया? सो एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट वाक्य, ऐसा अस्पष्ट जिसको आप साफ साफ नहीं बता पा रहे हो। एम्बिगुअस और वेग जब वैसा दिखाई देता है बेटा तो उसको हेजी कहते हैं, और वैसे ही दिखाई आपको देता है जब फॉग यानी कि कोहरा छाया होता है, तो फॉगी वर्ड भी लगा सकते हो। ठीक है, समझ में आया? देखो ऑब्सक्योर हिमांशु, इनडिस्टिंक्ट, इनडेफिनेट, इक्विवोकल, त्रिभुवन ने बहुत सही वर्ड दिया जो मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था बेटा। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, इक्वल मतलब बराबर, है ना, बराबर। और वोकल बेटा बात से रिलेटेड है, वोकल मतलब बात होता है, क्योंकि देखो आपका जो यहां पर है ना वोकल कॉर्ड है बेटा, यहीं से तो आवाज निकलता है। तो इक्विवोकल मतलब बात बराबर लग रहा है, यार ऐसे सोच रहे हैं तो भी वही लग रहा है, लेकिन जिसको जो मतलब निकालना है वही तो निकालेगा, है ना। कई बार आप इक्विवोकल स्टेटमेंट दे देते हो, फिर उसकी सफाई देते फिरते हो, बता मत दो, जिसको जो सोचना वही सोचेगा, है ना। इक्विवोकल, इनडेफिनेट जो अस्पष्ट है, नॉट डिस्टिंक्ट, यानी इसका एंटोनिम हम लिख सकते हैं क्लियर, डिस्टिंक्ट,
डिस्टिंक्ट, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, डिस्टिंक्ट एंड प्रिसाइज, एकदम सटीक, प्रिसाइज, CISE, प्रिसाइज, एकदम सटीक। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर बेटा? ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आपको आइलेट्स का एग्जाम देना पड़ेगा, है ना? उसका भी तैयारी मैंने कराया हुआ है। यस, ल्यूसिड, नीलाक्षी, वेरी गुड, ल्यूसिड। ल्यूसिड मतलब होता है बेटा इजी टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना मुश्किल हो। यार मेरे चैनल में सबसे अच्छी बात क्या है ना, सारे स्टूडेंट एकदम चकाचक है, मेरे आई साइट की तरह। यस, देखो इक्विवोकल का उल्टा होगा बेटा यूनिवोकल। यूनि का मतलब बेटा वन होता है, वोकल मतलब बात, यानी कि एक ही मीनिंग निकल रहा है उसका, यूनिवोकल, एक ही मीनिंग। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, रिवॉल्यूशनरी। बेटा रिवॉल्यूशन लाना यानी क्रांति लाना। भगत सिंह कौन थे? रिवॉल्यूशनरी, क्रांतिकारी। रिवॉल्यूशन क्रांति, तो क्रांति लाने वाले जो होते हैं वो रिवॉल्यूशनरी होते हैं। ऐसे लोग बेटा विरोधी होते हैं, वो रिबेल होते हैं, वो आपका बात नहीं मानेंगे, वो आपके खिलाफ जाएंगे, है ना? लेकिन रिवॉल्यूशनरी जो हमारे लिए भगत सिंह है, वो अंग्रेजों के लिए क्या थे? अंग्रेज कहते थे यार ये इंसर्जेंसी कर रहा है, इंसर्जेंट है, यानी जो वहां पर उपद्रव कर रहा है ना? तो देखो मैंने आपको दो मीनिंग दिया, रिबेल एंड इंसर्जेंट। एक और वर्ड याद रखना बेटा, जब हमारे सैनिक विद्रोह कर दे, यहां तो नहीं करते यार, यहां तो इतनी गंदी राजनीति नहीं होती, पाकिस्तान में होता है, म्यांमार में होता है ना? क्या होता है वहां पे आर्मी ही जो हमारे द्वारा चुने हुए डेमोक्रेटिक जो एक गवर्नमेंट बनता है, म्यांमार में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने हथियार उठा लिया, सबको अंदर कर दिया। और आंग सान सू की का तो इतने ढेर सारे उस पर केसेस है, और हर केस में 10 साल, 5 साल, 15 साल कर करके जितनी 26 साल तो वो शायद बिता चुकी थी, फिर निकली और एकदम लोकप्रिय नेता थी, फिर इसको अंदर कर दिया। वो त्रिभुवन ने लिखा है कू, वेरी गुड बेटा। मैं उसमें दूसरा वर्ड लगाना चाह रही थी, क्यों? ऐसे सशस्त्र विद्रोह जो होते हैं ना, शस्त्रों के साथ जो विद्रोह होता है उसको कहते हैं म्यूटनी, और वो करने वाला जो होता है उसको कहते हैं म्यूटिनियर। क्योंकि हमें कू की बात नहीं करनी है बेटा, हमें वो विद्रोही की बात करनी है। वो विद्रोह करने वाला विद्रोही जो कहलाता है वो म्यूटिनियर कहलाता है। जो आपने कहा ना, मैं यहां पे लिख दूं, बहुत सही वर्ड दिया है मुझे, एक वर्ड दिया है कू बेटा, पी यहां पे साइलेंट है, और एक वर्ड है म्यूटिनी। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, इसका मतलब होता है शस्त्रों के साथ, आर्म्ड। ठीक है, ये जो आर्म्ड मतलब शस्त्रों के साथ, ठीक है, और ये विद्रोह होता है। आर्म्ड रिवॉल्यूशन या आर्म्ड रिवोल्ट जिसको कहोगे, रिवोल्ट या रिवॉल्यूशन। आर्म्ड रिवोल्ट जिसको मैं कह सकती हूं, नीचे लिख देती हूं, रिवॉल्यूशन तो आप समझ ही रहे, ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है शस्त्रों के साथ विद्रोह। मैंने अलग से वर्ड दे दिया क्योंकि दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो म्यूटनी करने वाले कौन होंगे बेटा? म्यूटनियर होंगे। ठीक है, देखो समझ में आ गया है ना? आप ऐसे कह सकते हो, रिवॉल्यूशन करने वाले रिवॉल्यूशनरिस्ट होते हैं, रिवॉल्यूशनरी होते हैं, रिबेल होते हैं, विद्रोह करते हैं, इंसर्जेंट। और ऐसे शस्त्रों के साथ विद्रोह जो कर दे उसको म्यूटनियर कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट आओ स्टार्टिंग। बेटा स्टार्टिंग मतलब बिगनिंग हो गया, शुरुआती, तो बहुत ही आसान वर्ड है। मैं खाली 2 सिनोनिम दे दूं, इसका ज्यादा मैं डिस्कशन नहीं कराना चाहूंगी। जो आसान वर्ड है उसको बहुत ज्यादा डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। बिगिनिंग,
इंसेप्शन, ठीक है, ये हो गया। इडियोटिक, कल एक वर्ड मैंने अपने बेटे को कहा था, कल नहीं परसों, वो इतना हंसा, मैंने कहा तुम निनकम्पूप हो, कहता है क्या हूं, मैंने कहा निनकम्पूप, कहता है क्या, फिर उसने क्या किया, अपने गूगल का माइक ऑन किया, कहा फिर से बोलना, मैंने कहा निनकम्पूप, तो तुरंत आया उसमें निनकम्पूप का मतलब स्टूपिड पर्सन। वो बहुत हंसा, बोला कि हम तो आज तक जानते थे कि इडियट होता है, फुलिश होता है, ये निनकम्पूप क्या होता है। तो बेटा ऐसे वर्ड्स आप लोग पढ़ोगे क्योंकि आपको एग्जाम देना है, वो नहीं पढ़ेगा, उसको क्या पता है इडियट का मतलब मूर्ख, उसे पता है कि एक और गाली है स्टूपिड, उसका मतलब भी मूर्ख, एक और वर्ड है मोरोन, इसका मतलब भी मूर्ख, फूलिश, इसका मतलब भी मूर्ख, है ना। चलो और थोड़ा सा आधे दिमाग वाला यार, हाफ विटेड, ठीक है, हाफ विटेड, सिली, किसी को कहते हैं ना यू आर सिली, है ना, सिली मिस्टेक हो गया, यानी कि मूर्खों वाला, बेवकूफ। देखो शहबाज ने हिंदी में सिनोनिम लिखा है ठीक है, हाफ विटेड, सिली। अब आती हूं जो मैंने उसको कहा था निटविट के बाद, निनकम्पूप वो बेचारा समझ में नहीं आया कि उसको मैंने बोला क्या, कहता है क्या बोली, और फिर माइक चालू किया वो सुनने के लिए। निनकम्पूप इसका मतलब होता है मूर्ख, ठीक है, नहीं मेंटल नहीं बेटा, मूर्ख की बात कर रहे हैं। फुलिश, इडियट, स्टूपिड, मोरोन, हाफ विटेड, सिली, ये सब क्या है, निटविट, इसका मतलब है निनकम्पूप, ठीक है ना, क्लियर। अब आओ इसका एंटोनिम, बेटा इसका एंटोनिम इंटेलिजेंट की बात करोगे तो वो अलग मीनिंग जाएगा, और एक दूसरा और मीनिंग है जो है समझदार। बेटा इडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है इडियट की तरह आपका व्यवहार, मतलब विचित्र व्यवहार। मैं मूर्ख की बात कर रही हूं। देवरूपा एक बार चेक करने दो मुझे, फिर सुनो, इसका एंटोनिम होगा समझदार, वाइज, प्रूडेंट, ठीक है, देखो समझदार, वाइज, प्रूडेंट, इसका एंटोनिम इधर भी लिख दूं मैं, क्या बताओ, प्रूडेंट हो गया, वाइज हो गया, सेगेशियस। बेटा सेज जो होते थे ना वो साधु होते थे, तो सेज की तरह यानी पढ़ा लिखा समझदार, सेगेशियस। जज लोग कैसे होते हैं, जज होते हैं जुडिशियस, ठीक है, जज होते हैं जुडिशियस। बेटा मैं इंटेलिजेंट वाले केस में नहीं आ रही हूं, नहीं तो फिर मुझे अलग करना पड़ेगा, फिर पढ़ा लिखा वगैरह सब कुछ देखना पड़ेगा, छोड़ो। वाइज, सेगेशियस, प्रूडेंट, जुडिशियस, ये क्या है, ये समझदार है। समझ में आया, क्लियर। विजडम से बना वाइज बना है। सेंसिबल, देवरूपा ने अच्छा एक सेंसिबल दिया, लड़की सेंसिबल है ये, देखो, समझ में आ गया, बोलो क्लियर। अब अगर क्लियर है और सब समझ में आ रहा है तो तुम लोग कितने बेशर्म हो, है ना, तुम लोग सही में निनकम्पूप हो, तुम लोग को रोज बोलना पड़ता है लाइक करो। तुम लोग निटविट हो, तुम लोग हाफ विटेड हो, बोलो क्या बोलूं मैं तुम्हें, एनलाइटेंड नहीं हो मंगी लाल एनलाइटेंड, हाँ ठीक है, पढ़ा लिखा जो समझदार होता है ना वो एनलाइटेंड भी होते हैं। एनलाइटेंड और स्कॉलरली अभी छोड़ दो बेटा, वो पढ़ा लिखा हो जाएगा। यस छोटा बाबू तुम निनकम्पूप हो क्योंकि तुम लोग लाइक नहीं कर रहे, तो मैं आगे क्यों बताऊं, जरा बताओ तो, क्यों करूं। चलो आ जाओ, नेक्स्ट सुनो। यूबिक्विटस, बेटा यूबिक्विटस का सबसे पहले हम सिनोनिम मार्क कर दें ओमनी प्रेजेंट। अब आती हूं मैं कि ओमनी प्रेजेंट बना कैसे है, ध्यान से सुनना बेटा। ओमनी वर्ड जहां दिखाई दे, ओमनी वर्ड जहां दिखाई दे समझ जाना, ओमनी मतलब सर्व, सर्व, सर्व मतलब ऑल होता है, ऑल। एंड प्रेजेंट का मतलब होता है बेटा प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट यानी मौजूद, जो सब जगह मौजूद है,
कौन हो सकता है बताओ? बोलोगे भाई सब जगह मौजूद, सिर्फ भगवान हो सकते हैं, है ना? सब जगह मौजूद सिर्फ भगवान हो सकते, उसके लिए वर्ड बना है ओमनी प्रेजेंट। जानते हो? हाँ ठीक है, लाइक कर दिया आप लोगों ने, ठीक है, थैंक यू सो मच। सुनो, इसी पे गालिब ने एक बहुत अच्छा शेर बोला है, जानते हो? बहुत बढ़िया शेर उनका शेर है, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहां खुदा नहीं है। खुद सोचो, उन्होंने उस समय ही कह दिया कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। क्या कहा? जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर। बेटा अभी बोलता ना तो बवाल हो जाता है ना, उसके नाम से फतवे निकल गए होते। पीने दे, क्या कहा उन्होंने? शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहां खुदा नहीं है। इस पर जानते हो इकबाल ने जवाब दिया था। जवाब क्या दिया था? सुनोगे ना, वाह वाह करोगे। यार देखो वाह वाह कर रही है। उन्होंने जवाब दिया था, मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं। बोलो वाह वाह। यस, अनुज ने कहा मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं। काफिर के दिल में जाओ, वहां खुदा नहीं। काफिर होते हैं बेटा जो अल्लाह को नहीं मानते। इसीलिए बहुत सारे ऐसे मुस्लिम देशों में जो अल्लाह को नहीं मानते उनको काफिर कहा जाता है। इस पर फराज ने जवाब दिया, और कितना बढ़िया जवाब था, सुनोगे एकदम मन खुश हो जाएगा। फराज ने जवाब दिया, काफिर के दिल से आया हूं मैं ये देखकर, खुदा मौजूद है वहां पर उसे पता नहीं। राइट? इसका मतलब उसने भी कह दिया गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। समझ में आया? यूबिक्विटस, यू बी यू 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 यूनिवर्सल, यू से यूनिवर्सल, यू से यूबिक्विटस, ओमनी प्रेजेंट सार्वभौमिक, सब जगह मौजूद। सार्वभौमिक, सब जगह मौजूद। समझ में आया? देखो, यूबिक्विटस, ओमनी प्रेजेंट और यूनिवर्सल, ये तीन शेर था, एक के बाद एक आया। और उस समय देखते हो, मतलब समझ रहे हो, गालिब उर्दू में थे, वो अरबी, लेकिन उन्होंने ऐसा शेर दिया। आज के जमाने में होता ना तो वो मरता बाद में, पहले ही उसके वो कलम कर दिया जाता, लेकिन उस समय देखो, ज्यादा तो मैं कहती हूं डेमोक्रेटिक कंट्री तो उस समय था, ज्यादा सेकुलरिज्म तो उस समय था। तब आ जाओ ओमनी प्रेजेंट के बाद बेटा ओमनी पोटेंट। बेटा पोटेंट समझते हो? अगर मैं कहूं बेटा आप में पोटेंशियल दिख रहा है मुझे, आप में पोटेंशियल है, यानी आप में क्षमता है। पोटेंट का मतलब पोटेंशियल से बना है, सर्वशक्तिमान, जिसमें ओमनी, ओमनी मतलब सर्व, क्षमता है। इसका मतलब हर तरह का क्षमता है। ओमनी पोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान, यानी कि ऑल पावरफुल। ओमनी पोटेंट का मतलब ऑल पावरफुल, यानी कि सर्वशक्तिमान। अगेन भगवान के लिए आएगा बेटा। इनविंसिबल है, जिसको हराया ना जा सके। अलग अलग वर्ड है बेटा। चलो नेक्स्ट आओ। ओमनी पोटेंट मतलब कॉम्पिटेंट तो ठीक है बेटा, लेकिन कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कैपेबल, एबल, लेकिन यहां पर तो है कि भाई उसको कोई हरा ही नहीं सकता। नेक्स्ट आओ ओमनीसिएंट। देखो बेटा सिएंट, ये सिएंट वर्ड में SCIENT दिख रहा है ना, और साइंस में भी SCIENC दिखता है ना। बेटा साइंस जहां से बना है ना, सिएंट वहीं से बना है। साइंस बना है कहां से? ज्ञान से, सिंशिया से। सिंशिया से, ज्ञान से विज्ञान बना। तो बेटा सिएंट का मतलब होता है ज्ञानी। सिएंट का मतलब ज्ञानी। सिएंट का मतलब ज्ञानी, ज्ञानी। सिएंट का मतलब ज्ञानी। तो ओमनीसिएंट क्या होगा? सर्वज्ञानी, मतलब नॉलेजेबल। शिबू खाली नॉलेजेबल नहीं मनीषा, इसका मतलब है कि जिसको सब ज्ञान है ना। आप मूर्ख बनाने की कोशिश करते हो ना भगवान का, वो कहते हैं भाई आई नो ऑल,
वन हु नोज ऑल। यहीं पर जाके आप ऊंचे नीचे सबूतों के साथ कोर्ट में जाते हो और जज को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हो, है ना। वहां पे कुछ नहीं चलता। वो कहेंगे भगवान मुझे सब पता है, सीधा अंदर चलो, और जाके तुम्हें पकोड़े बना के खाएंगे, वो सबको मिला के खिलाएंगे। यस, ऑल नोइंग ऑल वाइज, ठीक है। इनफॉलिबल होता है बेटा जो गलती ना करे, उसको छोड़ो। अब आओ एफ्लुएंट। बेटा देखो एफ्लुएंट, ये 215 नंबर जो वर्ड है वो मुझे यहां पे जगह नहीं है, तो मैं यहां 215 नंबर का सिनोनिम लिखूंगी, ठीक है। समझ जाना, ध्यान से सुनना। एफ्लुएंट, जब आपके पास पैसा फ्लो कर रहा है तो आप एफ्लुएंट हो। पैसा फ्लो कर रहा है यानी फ्लो कर रहा है, मैं एफ्लुएंट हूं, मेरे पास पैसा फ्लो कर रहा है। ऐसा फील करो कि पैसा बह के निकल रहा है, इतना ज्यादा पैसा हो गया मेरे पास, मैं एफ्लुएंट हूं। एफ्लुएंट मतलब रिच। रिच एक और सिनोनिम है बेटा ऑप्युलेंट। एफ्लुएंट ऑप्युलेंट, ऐसे याद रखना, एफ्लुएंट ऑप्युलेंट, ठीक है। रिच वेल्थी, ठीक है। वेल ऑफ, वेल ऑफ पैसे वाला, ठीक है। रिच, वेल्थी, वेल ऑफ, और क्या बोलो, थ्राइविंग। यस, यानी कि जो फल फूल रहा है। लेकिन मैं उतना दूर नहीं जाऊंगी, मैं एक और वर्ड सिखा दूं आपको बेटा, वो है पावेन्यू। पावेन्यू, पावेन्यू लिखते हैं लेकिन बोलते हैं पावेन्यू। जब न्यू न्यू पैसा आता है तो व्यक्ति पावेन्यू कहलाता है। न्यू न्यू पैसा आया है आपके पास तो आप क्या हो, पावेन्यू है ना। न्यू न्यू पैसा आ रहा है। नहीं कहते हैं तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है, मतलब तुम पावेन्यू हो। समझ में आया? ये बहुत फेमस लाइन नहीं है? हाँ, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है, राइट। तो मैं कहेंगे तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम पावेन्यू हो। पावेन्यू का मतलब क्या, नया नया रिच। नहीं पृथ्वी, प्रोडिगल का मतलब बेटा खर्चीला होता है। इसमें संध्या आप जो बताए हो वर्ड वो बिल्कुल सही है। इकोनॉमिस्ट ने ऐसे लोगों को हैव्स बोला है और इनके उल्टे यानी कि गरीब लोगों को हैव नॉट्स बोला है, ठीक है। चलो हटाओ इसको यहां तक, इसका एंटोनिम हम लोग कहीं और डिस्कस करेंगे बेटा, बहुत डिस्कशन हो गया इस पेज में तो नहीं। चलो कोरोबोरेट। अब आते हैं फिर से बेटा, जब मेरे पास रूट होता है ना तो मैं रूट से डिस्कस करती हूं, और जब रूट नहीं होता तो मैं क्या करूं, तो मेरे पास एक और तरीका है कि मैं उसको किसी के साथ मिलाकर आपको समझा सकती हूँ। किसके साथ मिलाकर समझा सकती हूँ, याद रखना। आप ये वही कर सकते हो बेटा, कहानी गढ़ो अपने मन में। कहानी गढ़ो क्या, कि भाई मान लो रॉबरी हो गया, किसी ने मुझे रॉब कर लिया। रॉब मतलब बेटा लूट लेना। हम ऐसे कहानी बनाकर समझा सकते हैं आपको। किसी ने मुझे रॉब कर लिया तो पुलिस आके है ना फिर कोरोबोरेट करेगी। कोई पकड़ा जाएगा तो उसके पास जो सब्सटेंस होंगे ना, उनके सब्सटेंस से सब्सटेंशिएट करेगी। कोरोबोरेट का मतलब सब्सटेंशिएट करना, मतलब दोनों को लगा के देखना कि भाई सही में क्या हुआ था। कोरोबोरेट का मतलब, ध्यान से सुनना, इसका मतलब होता है कि